IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी प्राचीन भारत का इतिहास जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता है और अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इससे पहले मैंने पाषाण काल कराया था, अब ये आपका हड़प्पा सभ्यता है। इसके बारे में हम बताएंगे। बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से देखना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा मैप देखेंगे। ये मैप है जो है सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यता का, क्योंकि सिंधु सभ्यता को सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु नदी यहाँ तिब्बत से निकलती है और भारत में जो आपका लद्दाख में बहते हुए पाकिस्तान होते हुए ये आपका यहाँ पर जो है पाकिस्तान के कराची में अरब सागर के पास डेल्टा बनाती हैं। और इसी के आसपास जितनी भी नदियाँ इसमें शाही नदियाँ आके मिलती हैं, इन्हीं नदियों के किनारे जो है इन सभ्यता का विकास हुआ था। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु जो है घाटी की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी में ही इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। लेकिन इस सभ्यता का एक नाम नहीं है, इस सभ्यता के टोटल 6 नाम हैं। अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए तो उसको भी हमें अच्छे से याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, तो सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 6 नाम हैं। इन 6 नामों को अच्छे से याद रखना। जैसे पहला नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के क्षेत्र में था, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदी की सभ्यता के बीच में था, इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। जैसे आप इस मैप पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नदी है सिंधु नदी, ये नदी आपकी सिंधु नदी है। और यहाँ से एक नदी बहती है हरियाणा होते हुए, जिसे घग्घर कहते हैं आज वर्तमान में, उस समय इसे सरस्वती नदी कहा जाता था। तो सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। आप इस चित्र में भी यहाँ पर मैप पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और पहली ये सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, इसीलिए इसको कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी काल में पहली बार यहाँ इन लोगों ने क्या किया था, तांबे को और टीन को आपस में मिला करके एक नया धातु बनाया था, उसका नाम था कांसा, इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो कांसे का प्रयोग सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सैंधो सभ्यता कहते हैं। क्यों, कि सिंधु नदी को सिंधी भाषा में सैंधो कहते हैं, इसलिए इसको सैंधो सभ्यता भी कहते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते तो आपको इसी जो है नाम से संबोधित किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी भी कोई भी इन 6 नाम से पूछा जाएगा तो सीधा सिंपल मतलब यह है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही बात हो रही है और किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ था, ये आप चित्र में देख लीजिएगा। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ देते थे, ये त्रिभुजाकार है, कभी आयताकार, बेलनाकार ऐसे पूछ देते हैं, वर्गाकार, लेकिन ये त्रिभुजाकार है, आप दे सकते हैं। सिंधु सभ्यता जो है ये सबसे उत्तर में जो थी वो आपका चिनाब नदी के किनारे है, मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। सबसे पूर्व में जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंड नदी के किनारे, ये मेरठ में है। और सबसे पश्चिम में है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, दास नदी किनारे हैं। तो इस सभ्यता का विस्तार भी हमें अच्छे से इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इस सभ्यता के विस्तार से ही जो है 4 अलग अलग जो क्षेत्र हैं चारों दिशाओं में, ये पूछा जा सकता है। किस नदी किनारे, ये पूछा जा सकता है। वर्तमान में किस राज्य में है या किस देश में है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ से इसको अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन है, ये सब देख लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ देखो टोटल 13 नगर दिए गए हैं, 13 नगर दिए गए हैं। किस नदी किनारे दिया गया है यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो कभी भविष्य में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। जैसे मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, रोपड़ जो है आपका सतलज नदी किनारे है, भारत में है। मांडा आपका चिनाब नदी किनारे है, जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्घर नदी किनारे है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे है। सुतकांगेडोर दास नदी किनारे है। बालाकोट आपका बिदार नदी किनारे है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो है आपका ये सोकाको जो आपका सादीकोट नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे है, आपका मेरठ में है। जोरंगपुर आपका मादर नदी किनारे है। और कोटजी आपका सिंधु नदी किनारे है। और चौदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे है। तो आपको
टोटल जो है 13 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को करना है। कहीं कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेगा, और जो है अगर आपको और किसी तरीके से समझने की कोशिश करनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा, और डायग्राम का मैं डायग्राम का यूज करूँगा, उसके माध्यम से समझाऊँगा, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इस सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था, तो इस सभ्यता का नाम क्या है? तो इस सभ्यता को कहते हैं कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता। अभी मैंने आपको बताया। तो ताम्रपाषाण के बाद कांस्य युगीन सभ्यताएं जो हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप कैसे कहते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप पे टोटल 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इन 5 देश को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, उपमहादेश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्यों की पड़ा? देखो मैंने आपको बताया क्यों पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खोज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था विस्तार से जुड़ा हुआ, आप चित्र को भी देख सकते हैं। उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में मांडा तक था, बिल्कुल सही है। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने तक था, बिल्कुल सही, क्योंकि मुहाना इसके बाद क्या हो जाता है? नर्मदा के बाद गोदावरी आ जाती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी आंसर सही हो जाएगा। पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान तक था, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक था, गलत हो जाएगा, जो है यमुना घाटी तक था, गंगा घाटी तक नहीं था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के 3 प्रमुख अवस्थाएं किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 3 अवस्थाओं का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में जो थी, और उसके जो पहले पार्क हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तीनों अलग अलग काल की जो स्थल हैं, वो तीनों काल में पाए गए हैं। तो आपका धौलावीरा और आपका राखीगढ़ी, ये जो हड़प्पा सभ्यता के तीनों काल में पाए गए हैं। जैसे देखा जाए तो एक होता है पार्क हड़प्पा, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पहले का काल, उस समय भी धौलावीरा था और राखीगढ़ी था। हड़प्पा सभ्यता का जब जन्म हुआ, उस समय भी धौलावीरा और राखीगढ़ी था, और जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तब भी जो है धौलावीरा और राखीगढ़ी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, तो तीनों अवस्थाओं में था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा स्थल गलेश्वर जो राजस्थान में स्थित तांबा आपूर्ति केंद्र था, का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो किसके निर्देशन में होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आरसी अग्रवाल के ही नेतृत्व में इसको किया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था, और इस भाग में क्या शामिल नहीं था? याद रखना, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें याद रखना, जितने भी नगर थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। 2 भाग जो थे, जो आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र है, इसको किला या गढ़ क्षेत्र कहते थे, और पूर्वी वाले क्षेत्र को आवास क्षेत्र कहते थे। ठीक है, तो जो गढ़ क्षेत्र था उसमें कौन कौन से भवन शामिल थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार्वजनिक भवन ये नहीं होता था। सार्वजनिक भवन कहाँ होता था? आवास क्षेत्र में। धान कोठार ये भी आवास क्षेत्र में होता था, जहाँ पर अनाज रखे जाते थे। गोदीवाड़ा जो मतलब होता है बंदरगाह, ये आपका किला क्षेत्र में था, और कार्यशालाएं भी किला क्षेत्र में था, गढ़ क्षेत्र में था, और श्रमिक आवास आपका ये आवास क्षेत्र में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाई नगरों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शामिल नहीं था इसमें? ठीक है, तो नगरों के घर सामान्यतः 2 या 3 मंजिला होते थे, ये गलत हो जाएगा। 2-3 मंजिला नहीं, केवल 2 मंजिला होते थे और 1 मंजिला होते थे। ठीक है, 3 मंजिला भवन यहाँ पे नहीं पाए गए हैं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो गलत है। बाकी सब सही है कि हर घर के आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, बिल्कुल आज भी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसे होते हैं। घरों में एक अलग स्नान घर होता था, बिल्कुल होता था, और जो है कुछ घरों में कुएं भी होते थे, आज भी होते थे। उत्तर प्रदेश के जैसे देखा जाए आपका बाराबंकी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी लोगों के घरों के बीच में कुएं होते हैं घर में, तो ये सब सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सब विशेषताएं हमें हड़प्पा सभ्यता के घरों में देखने को मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में निर्मित सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो हड़प्पा के जो नगर थे वो जो है वो क्या कहते हैं, समकोण पर काटते हुए नगर बनाए गए थे,
ऐसे ऐसे नगर बने थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है आपका, मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी होती थी, बिल्कुल सही है। सड़कों के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो सड़क होती थी, उसके दोनों तरफ मकान बनते थे। ठीक है, इसके अलावा मकानों की जो नालियां सड़कों की नाली से जुड़ी होती थी, बिल्कुल सही है। तो उसमें नालियों की व्यवस्था थी और हड़प्पा सभ्यता में नालियां ढकी होती थी और कूड़ेदान की भी व्यवस्था होती थी। लेकिन हमारे जो आज के जो सरकारें हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी कुछ नहीं सीख पाए कि अपने लिए एक अच्छा सा शहर बना सकें। और जैसा हड़प्पा में शहर था, नलियाँ अच्छी थी, सड़क अच्छे थे और सब कुछ था, उसको हम लागू कर सकें। आज हमारे हर देश के हर शहर की जो है व्यवस्था बहुत ख़राब है और ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही ख़राब है, नालियाँ बिल्कुल जाम रहती हैं। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से भी कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुख्य सड़क को जनपद कहा जाता था, गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हड़प्पाई नगरीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखना, स्नानागार पाया गया है कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में। तो ये इसकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया। या मोहनजोदाड़ो तथा धोलावीरा में स्थित है, नहीं, ये केवल मोहनजोदाड़ो में है, धोलावीरा में नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह ईंटों के स्थापत्य और सुंदर उदाहरण है, बिल्कुल सही है। स्नानागार में जल की आपूर्ति कुएं से होती थी, बिल्कुल सही है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए होता था, बिल्कुल सही है। अनुमान ये लगाया गया कि स्नानागार इसलिए बनाया जाता था, हो सकता है यहाँ के लोग जल पूजा करते हों और जो है कोई जो है सार्वजनिक रूप से स्नान करते हों, इसीलिए इसको स्नानागार नाम दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। तो स्नानागार जो कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जल पूजा करते थे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन तथा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और जो है संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ऐसा कौन सा नगर है, तो धौलावीरा है, गुजरात में है। ठीक है, यहाँ की जो है जल संचय प्रणाली बहुत अच्छी थी, कितना भी पानी भर जाता था तुरंत सारा पानी जो है बरसात का सब जो है नहरों के माध्यम से और नदियों में चला जाता था, वहाँ से समुद्र में चला जाता था। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस व्यवस्था को हमने अभी आपको बताया, हमने आज वर्तमान में नहीं सीखा है। ठीक है, इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार अनाज रखने का कोठार था, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मोहनजोदाड़ो में अन्नागार भी बनाया गया था अनाज रखने के लिए, लेकिन अन्नागार हड़प्पा में भी था, ये भी आपको याद रखना है। लिखा है, पहला ऑप्शन है आपका, यह जो है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, बिल्कुल सही है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसका तल क्षेत्र लगभग जो है कितना वर्ग किलोमीटर था, लगभग 838.1025 वर्ग मीटर था। मोहनजोदाड़ो के अतीत हड़प्पा से भी कोठार पाए गए हैं, मतलब कि अन्नागार पाए गए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों कृषि प्रधान क्षेत्र थे, यहाँ कृषि ज़्यादा होती थी, इसीलिए यहाँ के लोग अन्नागार बनाते थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जहाँ कृषि ज़्यादा होगी वहाँ अन्नागार बनाने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो मोहनजोदाड़ो के अलावा हड़प्पा में भी अन्नागार पाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता के भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। तो याद रखना, यह आपका है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग ना करके धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया और ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सारे स्थल सिंधु सभ्यता के थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लोग समकोण पर काटती हुई सड़कें बनाते थे, सड़कों के किनारे नालियां बनाते थे, नालियों को ढकते थे और जो है घरों को बहुत एक नियोजित तरीके से बनाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का सही पता नहीं था, गलत हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता था, तांबा टीन को मिला के कांसा बनाना शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर एक और क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरा ऑप्शन क्या है, इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंध क्षेत्र में स्थित हैं। सिंध मतलब वहाँ का पाकिस्तान का एक सिंध राज्य है, प्रांत है। तो उसमें कौन से ऐसे स्थल हैं जो सिंध क्षेत्र में, सिंध राज्य में स्थित हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, एक आपका हड़प्पा, हड़प्पा याद रखना गलत हो जाएगा। हड़प्पा पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, तो ये आपका सिंध प्रांत में है।
चहुदड़ो ये भी सिंध प्रांत में है, और जो है सुरकोटदा ये आपका नहीं है, ये आपका गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं, तो ये आपका सिंध प्रांत में है। यह आपको याद रखना, मोहनजोदाड़ो और चौदड़ो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मोहनजोदाड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है आपका, इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है, बिल्कुल सही है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदीवाड़ मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी, तो याद रखना ये जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी स्नानागार और अन्नागार। गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह जो है मोहनजोदाड़ो में नहीं पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के निचले भाग में आवासीय नगरों मतलब भवनों के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है, और 3 नंबर इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो की नालियों के संबंध में किसने कहा था कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। तो किसने कहा था, तो ये कहा था मैके ने। तो मैके ने ही जो है यहाँ की खुदाई के दौरान ये बताया था कि जो यहाँ की नालियों की व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी इस सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मोहनजोदाड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई तो वहाँ से क्या क्या पाया गया है, ये पूछा जा रहा है। पहला, वहाँ पे एक बृहद आवासीय परिसर पाया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ 700 कुओं के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी आपकी बिल्कुल सही है। और कांस की नर्तकी की मूर्ति पाई गई, आप देख सकते हैं इसके नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक आपका है जो है जिस पर एक प्रकार का उपरत्न है, ये नहीं पाया गया है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 2 और 3। तो कांस की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है, ये मोहनजोदाड़ो में पाई गई, आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और किसकी बनी है, तो ये कांसे की बनी है, तांबा और टीन को मिला करके। तो इसका आंसर याद रखना सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक नगर की विशेषता दी गई है और उसके बारे में पूछा रहा कौन सा ये नगर की विशेषता है। लिखा है, प्रत्येक घर में ईंटों से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या जो है छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका उपयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था, जो लोग आते जाते थे यात्री। यह नगर या किस नगर की संरचना की विशेषता को बता रहा है, ये मोहनजोदाड़ो की विशेषता बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, धौलावीरा की एक अद्वितीय विशेषता कौन सी है जो अन्य किसी भी हड़प्पाई स्थल की नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नगर का त्रिस्तरीय विभाजन। कैसे, हड़प्पा के जितने भी नगर पाए गए हैं वो 2 भागों में बटे थे। पूर्वी वाला क्षेत्र आवास क्षेत्र और पश्चिमी वाला क्षेत्र जो वो दुर्ग या किला क्षेत्र होता था। लेकिन जो आपका धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा हुआ था, ये बात याद रखना, जो और किसी में नहीं मिलता है। एक आपका जो है बीच जो आपका ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ये आपका क्या होता था, किला क्षेत्र। जो आपका ये वाला बीच वाला क्षेत्र है इसे मध्यम नगर कहते थे और इसको निचला नगर कहते थे, पूर्वी वाले क्षेत्र को। तो 3 भागों में बटा हुआ था कौन, धौलावीरा। इसको याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, कालीबंगा के अतिरिक्त वह दूसरा हड़प्पा स्थल कौन सा है जहां से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कि वहां पे एक संस्कृति नहीं, 2 अलग अलग संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका है बनावली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर है, तो आपका ये हरियाणा में है और यहाँ से बनावली से सरसों के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका, परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए। परिपक्व मतलब बहुत विकसित हड़प्पा के नगर कौन से थे, तो याद रखना ये क्या कहते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुदड़ो बिल्कुल सही। जो है बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो बिल्कुल सही। लोथल, हड़प्पा, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली, ये जितने भी नगर हैं ये सब विकसित अवस्था में थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे आपका सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में, बिल्कुल सही। चहुदड़ो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के, बिल्कुल सही। सुरकांगेडोर बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, बिल्कुल सही। धौलावीरा आपका गुजरात में, राजस्थान में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी तरह का, एक तरफ हड़प्पाई स्थल दिया गया है और उनकी अवस्थिति दी गई है कि ये नगर कहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे आपका राखी गढ़ी कहाँ है, तो ये आपका हरियाणा में है। जो है मेहरगढ़ कहाँ है, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका ये बलूचिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है, आपका राजस्थान में। और चौदोड़ो कहाँ है, आपका सिंध प्रांत में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा, ये भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है, इनमें कौन सा है जो सुमिलित नहीं है। जैसे आपका जो हल रेखा कुंड कालीबंगा से पाया गया, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष पाए गए हैं, ये बिल्कुल सही है, उसको हल रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपका जौ के साक्ष बनावली से पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। चावल के अवशेष धौलावीरा से नहीं पाए गए हैं, चावल के अवशेष जो है लोथल से पाए गए हैं, तो सी है इसका आंसर हो जाएगा। अग्निकुंड लोथल से पाया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पाई स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य और असत्य पे भी हमें गौर करना होता है। सुतुगही सुंदूर अफगानिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है जो अफगानिस्तान में है, उसका नाम है सुतुगही। सुतुगही लाल रंग के लाजवर्द पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, गलत हो जाएगा। इसके लिए जो है आपका कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बलूचिस्तान हो जाएगा। लोथल जो है आपका कार्निलियन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और खेतरी मतलब जो है आपका अंचल राजस्थान में स्थित है, खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध था। इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो केवल 2 गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एक को सुमिलित करना है कि कौन किस समय में खोजा गया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है किसकी खोज कब की गई थी, ये वाला है। लिखा है व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन। तो व्हीलर जो है एक जो है इतिहासकार थे, उन्होंने जो है हड़प्पा का उत्खनन कब कराया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्होंने कराया था कब, तो 1946 में। ठीक है, एस आर राव द्वारा लोथल का उत्खनन कब कराया गया था, तो 1955 में। RS बिश द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब कराया गया था, तो 1990 में। और जो है MR मुगल द्वारा बहालपुर में और अन्वेषणों का आरंभ किया गया था, मतलब अन्वेषण मतलब खोज का आरंभ किया गया था, तो 1974 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, में कौन सा कथन है जो असत्य है। यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान था, गलत हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, हड़प्पा के लोगों को तांबा टीने का ज्ञान था, कांसा का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और लोहे की खोज कब की गई थी, तो 1000 BC में की गई थी, ये बात याद रखना, जो है उत्तर वैदिक काल में की गई थी लोहे की खोज। इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कौन सा नहीं है, इसकी पहचान करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। लिखा है खेत जोतने के लोहे के हल का प्रयोग करते थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब लोहा इस काल में था ही नहीं तो लोहे का उपयोग कैसे करेंगे, तो याद रखना एक यहाँ है, तो आपका गलत हो जाएगा। हल को बैलों के द्वारा जो चलाया जाता था, बिल्कुल सही है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष पाए गए, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर केवल एक सही हो, गलत होगा, बाकी इसमें सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो जो है कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष पाए गए हैं, यही चीज़ की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेसोपोटामिया कहाँ है, ये आपका इराक में है, दजला और फ्रात नदी के बीच में। आप इस मैप पे देख सकते हैं मेसोपोटामिया का मैदान दिया गया है। लिखा है मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसे हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। तो दोनों का मेल था। तो लिखा है आपका क्या इसमें पूछा गया कौन सा सत्य है। यहाँ के लेखों से दिलमुन, मगान और मेहुआ के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिलमुन किसे कहते थे, बहरीन को दिलमुन कहा जाता था, याद रखना। और याद रखना मेलुहा किसे कहते थे, तो मेलुहा जो है हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहते थे, कौन, मेसोपोटामिया के लोग, याद रखना। मेलुहा की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से की गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर आपसे कभी पूछे कि मेलुहा जो है किसके लिए यूज किया गया, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए। किसने किया था, मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, जो दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस स्थान से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर
पर हड़प्पाई चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बहरीन। बहरीन जो है एक देश है, आप चित्र में देख सकते हैं, फारसी खाड़ी में है। तो यहाँ से जो है यहाँ के जो है हड़प्पा काल के चित्र पाए गए, वो पाए गए, मोहरें पाई गई हैं। तो इसका मतलब अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोगों से व्यापार होता था। और याद रखना बहरीन को क्या कहा गया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो बहरीन को कहा गया था दिलमुन। याद रखना, इसे दिलमुन कहते थे और यहाँ से भी व्यापार होता था, बहरीन से भी, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। यह फारसी खाड़ी में, आपने अभी चित्र में इसको देख लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हड़प्पाई बाटों, बाट मतलब हो गया जो नाप तोल का होता है। हड़प्पाई बाटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है आपका, बाट का निर्माण सामान्यतः जो है चट नामक पत्थर से होता था, बिल्कुल सही है। बाट जो है निशान रहित तथा घनाकार होता था, बिल्कुल सही है। इस बाट का जो है निचला माप जो है मानदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ये गलत हो जाएगा, दशमलव प्रणाली का विकास इसमें किया ही नहीं गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इनमें कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका, यहाँ विदेशी तथा आंतरिक दोनों व्यापार होता था, बिल्कुल सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे और आंतरिक व्यापार करते थे। तो विदेशी व्यापार मिस्र से, सीरिया से, बहरीन से, फारस से, जो इराक से, मेसोपोटामिया सबसे होता था, अफगानिस्तान से होता था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आती थी वहाँ से। दूसरा, व्यापार के लिए धातु की मोहरों का उपयोग करते थे, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ के व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे, गलत हो जाएगा। वस्तु विनिमय जो व्यापार होता था वो केवल आंतरिक होता था, बाह्य व्यापार वस्तु विनिमय पर नहीं होता था, वह मोहरों द्वारा होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 सही हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपका, सिंधु सभ्यता के नगरों में भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की सूची में शामिल क्या क्या होता है। मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोग क्या क्या खाते थे। तो जौ और गेहूँ, बिल्कुल सही, क्योंकि जौ और गेहूँ सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख फसल है, ये भी याद रखना। मांस मछली खाते थे, अमरूद केला खाते थे, और याद रखना क्या कहते हैं, अनार केला। अनार केला जो है, याद रखना, अनार का उपयोग यहाँ नहीं होता था, अनार के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। अनार यहाँ के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। घोड़े के अस्तित्व के संकेत धौलावीरा से नहीं मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। कालीबंगा से घोड़े की अस्थि नहीं पाई गई, वह भी सुरकोटदा से पाई गई है। हड़प्पा लोग कुबड़ वाले सांड का उपयोग करते थे, गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित कीजिए। एक तरफ आयातित वस्तुएं दी गई हैं, एक तरफ प्राप्ति स्थान दिया गया है। मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी वस्तुएं आयात होती थी और वो कहाँ से होती थी। ठीक है, तांबा होता था राजस्थान से, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका सोना होता था कहाँ से, तो सोना होता था कर्नाटक से। टीन का कहाँ से लाते थे, गुजरात से। और आपका जो बहुमूल्य पत्थर लाते थे अफगानिस्तान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इनकी चीज़ों से लोग आयात इन स्थानों से करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से केंद्र के रूप में प्रचलित थे। तो शंख जो होता था एक तरह का पत्थर होता था, तो इससे बहुत सी चीज़ें बनती थी। तो रंगपुर और बनावली यहाँ पे शंख निर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी के निवासियों के समुद्री व्यापार से संबंधित नहीं है। पहला है आपका, लोथल से एक गोदी या डॉकयार्ड की खोज हुई है। डॉकयार्ड या गोदी मतलब बंदरगाह की खोज हुई है, बिल्कुल सही है। एक मोहर पर जलयान का चित्र है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जलयान का चित्र अभी तक किसी मोहर पे पाया ही नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बाकी इसमें सारे चीज़ सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, लगभग 7000 वर्ष पूर्व भारतीय महाद्वीप में कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहली बार कपास की खेती कहाँ होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में होती थी, लेकिन कहाँ पर, तो मेहरगढ़ में होती थी। ये पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। और इसे जो है रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ पे चावल को गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था और जौ का उत्पादन। तो यहाँ पे जो है तांबा भी गलाया जाता था। तो मेहरगढ़ याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और गेहूं की खेती शुरुआत भी पहली बार मेहरगढ़ से हुई है। और यहाँ पे कपास की खेती भी ये लोग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि कपास खेती हड़प्पा सभ्यता में ही शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हड़प्पा सभ्यता के में समाधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। समाधान मतलब होता है जो लोग मर जाते थे उनके
उनका जो है अंतिम संस्कार कैसे होता था, इससे जुड़ा क्वेश्चन है। यहाँ के समाधान के अंतर्गत मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, बिल्कुल सही है, ये भी होता था। 1980 के दशक में बनावली से मिले एक समाधान में सूक्ष्म मानकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ है, गलत हो जाएगा, ये यहाँ से नहीं मिला, ये लोथल से मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, जो आपका सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फियांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। फियांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे, याद रखना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फियांस से पात्र सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फियांस के पात्र सभी अस्त्रों से प्राप्त हुए, गलत हो जाएगा, ये कुछ स्थानों से मिले हैं, एक तरह का बर्तन होता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, में कौन सा कथन है जो गलत है। पहला है आपका, यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो महिलाएं घर की प्रधान होती थी, जो है पुरुष नहीं होते थे। यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था, बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनिकॉर्न मतलब ये हो गया, एक सींग वाला पशु यहाँ का सबसे प्रमुख था। राखीगढ़ी में मंदिर के साक्ष्य मिले, गलत हो जाएगा। मंदिर पहली बार हमारे यहाँ गुप्त काल में बना है, मंदिर के साथ हड़प्पा सभ्यता में पाए नहीं गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। और यहाँ से एक मोहनजोदड़ो से एक पुजारी की मूर्ति पाई गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं चित्र में, पुजारी की मूर्ति ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित परिधान मतलब कपड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा होता था, बिल्कुल सही है। वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे, बिल्कुल सही है। आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं करती थी, गलत हो जाएगा। आभूषणों का प्रयोग महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे उस समय, और आज भी करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी के पुरुष देवता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सत्य कथन की पहचान करनी है। पुरुष देवता के संबंध में लिखा है, उनके सिर पर 3 सींग होता था, बिल्कुल सही है। तो पुरुष देवता का मतलब यहाँ पाशुपति, आप चित्र में देख सकते हैं, इनके ऊपर सींग बनी हुई है, या पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं, बिल्कुल सही है। मोहर पर विचित्र देवता को पशुपति महादेव कहा गया है, बिल्कुल सही है। तो महादेव की पहचान जॉन मार्शल ने कहा था कि जाए शिव की जो प्रतिमा है, तो आप देख सकते हैं ये मोहर पे बना हुआ है, इस पे जो है चारों दिशाओं में 4 पशु बने हुए हैं, नीचे भी एक पशु बना है आपका, ये भी आप देख सकते हैं। तो एक तरफ भैंसा है, गैंडा है, हाथी है, और आपका जो है बाघ बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें जो है पशुपति शिव किससे तुलना की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु क्षेत्र के लोग जो है वृक्ष पूजा करते थे क्योंकि एक मोहर सील पर पीपल के जो है डालों के बीच जो है विराजमान देवता मतलब दिखाया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, तो वृक्षों की पूजा करते थे क्योंकि मोहरों पर पीपल को दिखाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। तो ये लोग पीपल और तुलसी और नीम की पूजा करते थे, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन में मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो है कार्निलियन कैसा होता था, तो ये कैसा होता था आपका, तो सुंदर लाल रंग का होता था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो याद रखना, एक तरह का ये कीमती पत्थर होता था और इसी से मनके बनते थे, अर्थात आभूषण बनते थे, आप चित्र में देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शिल्प कार्यों से संबंधित कथनों में से जो है असत्य कथन की पहचान कीजिए, इनमें कौन सा कथन असत्य है शिल्पकार के संदर्भ में, ठीक है। पहला दिया है, सुरकोटदा पूरी तरह से शिल्प कार्यों से संलग्न था, बिल्कुल सही है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना मतलब आभूषण बनाना, धातु कर्म बनाना, बिल्कुल सही है। सेलखड़ी का प्रयोग मनके बनाने में होता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेलखड़ी का प्रयोग मनके बनाने में होता था, सेलखड़ी मतलब होता है चूना पत्थर, तो मोहर बनाने में और जो है मनके बनाने में दोनों में होता था सेलखड़ी का उपयोग, तो इसका आंसर सब सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ असत्य पूछा गया है, तो कोई असत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। पहला है आपका, हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण हड़प्पाई लिपि वर्ष 1923 में प्रकाश में आई थी, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई लिपि पूरी तरह से सुमेरी जो है भाषा में प्रेरित है, गलत हो जाएगा, अभी इसकी भाषा का पता ही नहीं चला है। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है, बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, तो बहुत सारा उसमें इमोजी होते हैं, उसे हम भाव चित्रात्मक कहते हैं। तो उसे भाव चित्रात्मक करते थे, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, मोहरों पे अलग अलग निशान बने हुए हैं,
तो वो निशान क्या है, भाव चित्रात्मक है, लेकिन उसका अर्थ अभी हमें पता नहीं चल पाया है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी, तो भाव चित्रात्मक थी, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य और सत्य को हमेशा आपको देखना है। लिखा है आपका, कांसे की नर्तकी हड़प्पा मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया था। तो कांसे की नर्तकी कहाँ पाई गई है, ये आपका मोहनजोदड़ो से पाई गई, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो है एक सर्वश्रेष्ठ नमूना था, बिल्कुल सही है। कांसे की नर्तकी की वस्त्र सज्जा उत्कृष्ट है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि याद रखना कांसे की नर्तकी ने कोई कपड़ा पहना ही नहीं है, आप चित्र में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो और ऑप्शन दिया है कुछ प्रतिमाएं प्रशस्त की बनी होती थी, मतलब प्रशस्त मतलब पत्थर की बनी होती थी, बिल्कुल सही है। और सेलखड़ी की एक मूर्ति के बाएं जो है कंधे और दाएं हाथ के नीचे जो है अलंकृत वस्त्र हैं, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि नर्तकी ने कोई कपड़ा पहना ही नहीं है, केवल चूड़ी पहना है, आप देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाई मृदभांड। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो हड़प्पाई मृदभांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग जो है मृदभांड बनाने में करते थे, बिल्कुल सही है। तो कुम्हार जो है चाक का उपयोग मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने में करता था। हड़प्पाई मृदभांडों पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं, बिल्कुल सही है। किसी भी हड़प्पाई मृदभांड पर मनुष्य की आकृति का साक्ष्य नहीं मिलता है, गलत हो जाएगा। जो है उस पे मृदभांडों पर मनुष्य की आकृति के भी साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है बी हो जाएगा। इसमें 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। हड़प्पा सभ्यता का लगभग 200 वर्षों तक जीवित रही, गलत हो जाएगा, ये लगभग 250 वर्षों तक जीवित रही। दूसरा है 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसी के बाद वैदिक काल शुरू हो जाता है। पारिस्थितिकी परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था, बिल्कुल सही है। तो पारिस्थितिकी परिवर्तन हुआ, बाढ़ आने से सभ्यता का नष्ट हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाह्य या आर्यों के आक्रमण को किसने जिम्मेदार माना था। मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता थी मान लो कि जो है सिंधु क्षेत्र में, और वहाँ पर ये कहा गया कि आर्यों मतलब बाह्य मतलब आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु सभ्यता को नष्ट करके यहाँ वैदिक सभ्यता का विकास किया। इसका जो है ये सिद्धांत, ये विश्वास, ये विचार किसने दिया था, तो विचार दिया था जो है मार्टियल व्हीलर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को जो है नष्ट कर दिया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन कारण का है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि विलुप्त हो गए हैं। यह जो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो लोग व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कथन दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपका, उत्तर हड़प्पाई संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तर हड़प्पा आया, तो उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें जो है शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई थी, बिल्कुल सही है। याद रखना, बहुत सारी चीजें इसमें समाप्त हो गई थी। हड़प्पाई शैली में भारी विविधता पाई गई, बिल्कुल सही है। तो हड़प्पा शैली में हर चीज का निर्माण होता था, इसीलिए इसको हम यहाँ विविधता देखने को मिलती है। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग खूब किया गया है, मतलब उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो ये 53 क्वेश्चन मैंने हड़प्पा सभ्यता से कराया है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराया है। फिर भी अगर आप कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछेगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो है लाइक कीजिएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।